हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू रजना अखिलेश ब्लॉग। तो ये मेरा आज का ही ब्लॉग है। तो आज ना मैं अभी तक कुछ भी नहीं बनाई हूँ और आज को ना मैं बना करके खिला दी थी, क्योंकि ना वो आज मतलब वो आजकल डेली मेरे साथ ही उड़ जाता है। जैसे मैं उठूँगी ना तो वो भी पीछे से उड़ जाता है और उसको पता चल जाता है कि मम्मी अभी उड़ जाएगी, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत हिलूँगी ना तो उसको पता चल जाता है। वो भी उठ कर के बैठ जाता है। फिर उसको भूख लगी रहती है तो मैं उसको बना के खिला देती हूँ। फिर उसके बाद से जो काम करना होता है तो फिर करती हूँ। तो ना मैं उसको बना कर के खिला दी थी, फिर नहाने के लिए चली गई थी। और आज ना मैं अभी तक कुछ भी नहीं बनाई हूँ। तो आद्विक के पापा मतलब सब्ज़ी काट दिए थे, बोले कि मैं बैठा हूँ तब तक तो फिर सब्ज़ी काट देता हूँ। तो फिर जब भी मैं नहा रही थी ना तभी वो सब्ज़ी काट करके रख दिए थे। तो फिर मैं आई किचन में तब खाना बनाने के लिए। और फिर सब्ज़ी काट के रख दिए थे, धोए नहीं थे, तो फिर मैं धो करके बना रही हूँ। तो ये आज ना मैं नेनुआ की सब्ज़ी बना रही हूँ। ये नेनुआ ना मतलब आज कल ही लेकर के आए थे, उनको पता नहीं किधर से दिख गया और अच्छा लगता है उनको शायद से खाने में, और मुझे भी अच्छा लगता है। तो फिर लेकर के आए थे तो मैं वही बना रही हूँ। मतलब इसमें ना एक दो कांदा भी काटे थे और इसमें कुछ भी नहीं डालते हैं और सिर्फ लहसुन मिर्चा का तड़का लगाते हैं। बाद में ऊपर से जो आपको डालना होता है डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि डालना ही होता है, मतलब आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं इसमें अमचूर पाउडर डाली थी, थोड़ा सा कलर भी इससे अच्छा आ जाता है, थोड़ा सा मतलब चटर पटर हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मतलब सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और मैं उतार करके एक साइड में रख दी थी और आटा भी लगा ली थी। तो रोटी बना रही हूँ मैं। फिर उसके बाद से दाल चावल बनाऊँगी। आज मैं सबसे पहले सब्ज़ी रोटी ही बना लेती हूँ, फिर उसके बाद से दाल चावल बनाऊँगी। पहले क्या होता था कि मैं दाल चावल रख देती थी, फिर उसके बाद नहाने के लिए जाती थी। लेकिन आज मेरा काम ना सब नहाने के बाद ही हो गया। और एक रोटी मैं ना साइड में निकाल करके रखी थी कौवा लोग को डालने के लिए। तो जैसे ही मतलब मैं वो आकर के बैठा था, रोटी बना रही थी ना, तब से वो बैठा था, चिल्ला रहा था, मतलब उसको खाने के लिए चाहिए था। तो मैं जैसे ही डाली ना वैसे ही वो लेकर के एक चले गया उधर, पाइप पे बैठ कर के खा रहा था आराम से। मतलब वो डेली ही मेरा काम है, उसको डालती हूँ तो आ जाता है खाने के लिए। और एक नहीं आते हैं, बहुत सारे आते हैं। अभी तो एक ही आया है, फिर बाद में मतलब थोड़े थोड़े करके आएंगे। और जब एक रोटी ख़त्म हो जाती है ना तो फिर उन लोग चिल्लाते हैं। तो जब रहती है रोटी या कुछ भी रहता है तो मैं उन लोग को डाल देती हूँ, तो उन लोग खा लेते हैं। उन लोग को भी मतलब एक ऐसा आशा जैसा रहता है कि हाँ इधर से ही कुछ मिलेगा, तो इधर ही आकर के बैठे रहते हैं। और मेरे टाइम पे ही मतलब रोटी बनाने के टाइम पे ही आ जाते हैं उन लोग। तो डेली आते हैं, तो डेली मैं डालती हूँ उन लोग को। और जब तक वो खा लेते हैं तब जाके मतलब मुझे भी तसल्ली हो जाता है कि उन लोग खा लिए हैं करके। क्योंकि ऐसा होता है ना, जिस इंसान को जिस चीज़ की आदत होती है तो मतलब उसको वही करना होता है। तो फिर उन लोग को भी ऐसा मतलब मेरी आदत हो गई है कि ये खाना मतलब रोटी मुझे देगी तो फिर इधर ही आके मतलब मेरे भरोसे ही आकर के उन लोग बैठते हैं। तो फिर ना मैं उन लोग को डेली का डेली डालती हूँ और जब ख़त्म हो जाता है ना फिर एक दो रोटी डाल देती हूँ। तो फिर दिन भर में अपना वो खा करके ख़त्म कर देते हैं। अगर कुछ भी नहीं रहता है ना मेरे पास, जो भी रहता है टोस्ट बिस्किट कुछ भी, मैं वही डाल देती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं रोटी ही डालूँ। तो फिर यहाँ पे ना मेरे चाय भी बन गए थे और दाल ना एक तरफ मैं रख दी थी, तो दाल भी मेरे पक गए थे। दाल ना मतलब मेरी सीटी कुकर ना ख़राब हो गई है थोड़ा सा। जब भी मैं दाल बनाती हूँ ना सब उसके पानी ही रहते हैं ना, तो सब ऊपर ही आ जाते हैं। तो कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक मैं इसमें बनाती हूँ। अभी ये सीटी बना करके लेकर के आए थे, फिर से ही वैसे हो गया था। तो फिर मैं यहाँ पे चाय भी पी ली थी और आद्विक के पापा के लिए मैं नाश्ता के लिए निकाल दी हूँ इतना, लेकिन खाते नहीं हैं। फिर जो रिटर्न करेंगे लेकर के आ जाती हूँ। तो फिर वो नाश्ता कर लिए थे और टिफ़िन भी ले लिए थे, चले गए थे। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी बेड को क्लीन करने के लिए। और आद्विक ना कैसे सोया है, तो अगर मैं उसको ज़बरदस्ती से उठाऊंगी तो फिर रोने लगेगा। तो उसको लाड प्यार से मैं थोड़ा सा उसको बहका करके उठाऊंगी तो उठ जाएगा। तो उसको मैं ना थोड़ा सा गोदी में ले करके उसको बहका दी तो खेलने लग गया। उसको गाड़ी दे दी उधर, तो अपना खेल रहा था। फिर मैं आ गई बिस्तर को अच्छे से ठीक करने के लिए, पहले बेडशीट लगा दूँगी।
अगर उसको जहाँ मतलब जो चीज़ अगर ज़बरदस्ती से मना करेंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा रोएगा। तो इसके लिए ना उसको प्यार से अच्छे से समझाओगे ना तो समझ जाता है। सो करके ना कार्टून देख रहा था। उसके पापा आजकल सुबह ही कार्टून लगा देते हैं मोटू पतलू, तो अपना मोटू पतलू देखते रहता है। और मतलब उसको खिला पिला दो तो अपना मोटू पतलू देखेगा या खेलेगा। पहले क्या होता था कि वो रोना स्टार्ट कर देता था, लेकिन अभी नहीं रोता है, अभी बहुत ही कम रोता है। लेकिन बीच बीच में ना जब उसको गुस्सा आ जाता है तो फिर रोने लगेगा, तो चुप ही नहीं होता है जल्दी, फिर उसको चुप कराना पड़ता है बैठ के लेकर के। तो यहाँ पे ना मैं बेड को भी ठीक कर ली, और ये बेड सीट का मतलब मेरा पिल्लो कवर में मतलब उतारने के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो फिर इसके लिए मैं यही लगा करके रख देती हूँ। डेली का वही है मेरा। और यहाँ पे ना कल पूरी दिन और पूरी रात बारिश हुई थी, तो फिर एक भी कपड़े नहीं सूखे थे, तो मैं ना सब रात को कपड़े अंदर ही फैला दी थी पंखे के नीचे, तो सूख गए थे। तो सुबह से ना धूप मतलब थोड़ा बहुत हवा चल रहा था और धूप जैसा हल्का हल्का लग रहा था, तो जो आदमी के पैंट वगैरह थे ना मैं बाहर फैला देती हूँ, तो हवा लग जाएगा अच्छे से, मतलब उसका स्मेल थोड़ा चले जाएगा। नहीं तो अच्छे से नहीं सूखता है ना, तो कपड़े में से थोड़े बहुत स्मेल आती है। तो इसलिए ना हवा चल रहा है, तो फिर इसके लिए मैं सब उसके पैंट बाहर ही डाल दी। और आदमी जा कर के खिड़की में बैठ गया। उसको बस एक मौका चाहिए रहता है कि मैं खिड़की में जा कर के बैठ जाऊँ। जहाँ मैं विंडो ओपन की ना तो फिर वो जा कर के खिड़की में ही बैठ जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं आ गई थी टीवी के पास डस्टिंग करने के लिए। बहुत दिन हो गया, मतलब एक हफ्ता या 5-6 दिन हो गया होगा, इधर मैं साफ़ नहीं की थी, तो फिर बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। वैसे तो डेली मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, लेकिन हफ्ते में ना इसको मैं पूरा अच्छे से हटा करके ही क्लीन करती हूँ। तो जितने में फालतू सामान है ना सब फेंक दूँगी और अच्छे से इसको क्लीन कर लूँगी। और आदमी के इतने सारे मतलब टेडी बियर है, लेकिन ये सब एक भी नहीं खेलता है, उसको नया नया कुछ ही चाहिए रहता है। और जो भी पुराना रहेगा ना उसको तोड़ फोड़ के, जो भी गाड़ी उसके पापा लेकर के आते हैं ना उसका मतलब 1 महीने भी नहीं चलता है। उसका एक पहिया इधर दिखेगा, एक पहिया खिड़की में दिखेगा, तो मतलब वो तोड़ फोड़ के हर जगह फैला देता है। 1 महीना उसका अच्छे से भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे मैं उसको टीवी के पास अच्छे से क्लीन कर ली थी, फिर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद ही पोछा लगाऊंगी, फिर आदमी को नहलाऊंगी। और कपड़ा ना मैं आज हाथ से ही धोऊंगी, क्योंकि कल पानी ना बिल्कुल भी नहीं आया था। मतलब 5 मिनट आया था, एक कल से भी नहीं भरा पानी, पीने के लिए भी अच्छे से पानी नहीं भरा। तो फिर पानी का आज बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो फिर मैं ना हाथ से ही कपड़े धो लूँगी, क्योंकि मशीन में धोने के लिए उतनी पानी नहीं है, और मशीन में ना बहुत ज़्यादा ही पानी लगता है। तो जब पानी नहीं रहता है ना तो मैं हाथ से ही धोती हूँ। और कभी कभी ना मैं कल भी हाथ से ही धोई थी और आज भी हाथ से ही धोऊंगी। 2-3 दिन से मैं वैसे भी हाथ से धो रही हूँ। इसमें पानी है थोड़ा बहुत, वही पानी निकाल करके मैं कपड़े धो लूँगी। तो आज का ब्लॉग बस मेरा यहीं तक था। आज का ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट्स कीजिए। और जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।